राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म। मानहानि केस में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा स्पीकर की कार्रवाई। सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल की पहली प्रतिक्रिया, कहा हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं। भाई राहुल के समर्थन में खड़ी हुई प्रियंका गांधी, कहा हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो आप जैसे कायर तानाशाह के सामने कभी नहीं झुकेगा। प्रियंका गांधी बोली, आपके चमचों ने शहीद के बेटे को देशद्रोही मीर जाफर कहा। पीएम ने संसद में कश्मीरी पंडितों का अपमान किया। एआईसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक। सोनिया, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद। राहुल और अडानी को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जनता के बीच राहुल का मुद्दा लेकर जाएंगे। जयराम रमेश ने कहा जानबूझकर राहुल की सदस्यता रद्द की गई, देश क्रोनोलॉजी समझे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राहुल को सच बोलने की सजा मिली, जानबूझकर सदन से बाहर भेजा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले ये मोदी सरकार से डायरेक्ट लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल जाना पड़े तो जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का तंज, कहा बीजेपी की तानाशाही का एक और उदाहरण सामने आया। राहुल पर हुई कार्रवाई बीजेपी सरकार के लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही रवैये को दर्शाती है। केसी वेणुगोपाल का बयान। इंडियन यूथ कांग्रेस ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की, फोटो पोस्ट कर लिखा तानाशाह का नया चेहरा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीद जल्द मिलेगा कन्विक्शन स्टे, राहुल की आवाज को दबाना आसान नहीं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। राहुल गांधी सोचते थे वो देश के संविधान और कानून से ऊपर है। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल का बयान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ाई लड़ेंगे, चुप या डरने वाले नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, राहुल की संसद सदस्यता रद्द करना गलत। अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर निशाना, कहा राहुल की सदस्यता रद्द कर प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने को असंवैधानिक बताया, कहा संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई। राहुल के समर्थन में एकजुट दिखा विपक्ष। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा तानाशाही का घालमेल चरम पर। सीएम ममता बनर्जी का पीएम पर तंज, नए लोकतंत्र में संविधान सबसे निचले स्तर पर, विपक्षी नेताओं को बनाया जा रहा है निशाना। अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी ने पूरे देश को डरा कर रखा, अहंकारी सत्ता के खिलाफ एकजुट होना होगा। अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस की सरकारों ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का किया अपमान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का निशाना, कांग्रेस चाहती है उनके लिए अलग कानून बने, कांग्रेस को जाति सूचक शब्द कहने का अधिकार नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का सवाल, राहुल को कोर्ट जाने से किसने रोका था, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, भूपेंद्र यादव बोले कानून के हिसाब से चलता है शासन, राहुल ने ओबीसी समाज का अपमान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने स्पीकर के फैसले को सही ठहराया, कहा स्पीकर को इस स्थिति में किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार। अनुराग ठाकुर ने राहुल को आदतन अपराधी बताया, कहा उन्हें लगता है देश का कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, राहुल ने जो किया उसका परिणाम मिला। राहुल के समर्थन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में प्रदर्शन। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद सियासी बवाल। रायपुर में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए, एक दूसरे पर पत्थर फेंके। जयपुर में भी यूथ कांग्रेस का हंगामा, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने से रोका तो पुलिस से भिड़ गए कार्यकर्ता। सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस लेनी होगी, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का बयान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूछा सदस्यता रद्द करने की इतनी हड़बड़ी क्या थी, पूरी कवायद अडानी पर चर्चा से भागने के लिए। कांग्रेस को एक और झटका, दिल्ली में कांग्रेस के नए दफ्तर से अतिक्रमण हटाया गया, कोटला में बन रहा है कांग्रेस का नया दफ्तर। मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर आयोजित होगा मेगा इवेंट, पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। बेंगलुरु में बीएस येदियुरप्पा से मिले गृह मंत्री अमित शाह, ब्रेकफास्ट पर की चुनावी चर्चा। कर्नाटक में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र का बढ़ा कद, अमित शाह ने येदियुरप्पा से पहले उनके बेटे से लिया गुलदस्ता, पीठ भी थपथपाई। कर्नाटक की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, पूर्ण बहुमत लेकर दोबारा बीजेपी सरकार बनाए। एनसीपी लीडर अजित पवार का बयान, शिंदे सरकार में विकास से ज्यादा क्राइम का बोलबाला। कोलकाता में ममता बनर्जी से मिले जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, अलग मोर्चा बनाने को लेकर हुई चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने खोया आपा, घर के बाहर जुटी भीड़ में समर्थकों को जड़ा थप्पड़। पीएम मोदी ने काशी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का किया उद्घाटन, का 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना हमारा टारगेट। टीबी के खिलाफ जंग में दवा कंपनियों के योगदान की पीएम ने सराहना की, कहा टीबी की 80% दवाएं भारत में बनती हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा टीबी रोगियों का पोषण सहायता के माध्यम से 422 करोड़ रुपए दिए गए। वाराणसी में पीएम मोदी ने किया रोपवे का शिलान्यास, बनने के बाद हर घंटे 3000 लोग करेंगे सफर। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी योजना के लाभार्थियों से मिले पीएम मोदी, गवर्नर और सीएम योगी रहे मौजूद। बेंगलुरु में अमित शाह ने ड्रग ट्रैफिकिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा ड्रग्स रैकेट को जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा से फाइनेंस बिल 2023 पास, अडानी मामले पर जेपीसी की मांग पर अड़े हैं विपक्षी दल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, पेंशन के मुद्दे पर वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच करार, सेना को मिलेंगे 2 वॉरफेयर सिस्टम, प्रोजेक्ट हिमशक्ति। बेंगलुरु में बीजेवाईएम संवाद कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत। लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले की विदेश मंत्री ने की निंदा, कहा ब्रिटेन ने सुरक्षा दायित्वों को पूरा नहीं किया। लंदन में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ का मामला, दिल्ली पुलिस ने यूएपीए समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया।
चेन्नई में G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक, उभरती अर्थव्यवस्था में समावेशी विकास की रणनीतियों पर चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले केरल के सीएम पिनराई विजयन, देश और प्रदेश में विकास कार्यों पर हुई चर्चा। मुंबई में सेना भवन के सामने लगे मन से इंपैक्ट वाले पोस्टर हटाए गए। माहिम और सांगली में दरगाह के अवैध निर्माण पर एक्शन से जुड़े थे पोस्टर्स। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए फरमान, सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों और कार्रवाई की चर्चा करने पर रोक। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एफस्पा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई। अमृतपाल को लेकर बड़ा खुलासा, कहा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े हैं तार, इन दोनों के संबंध के पीछे आईएसआई का हाथ। अमृतपाल पर चल रहे ऑपरेशन पर हमारी नजर, एमईए ने कहा अफवाहों पर न दे ध्यान। अमृतपाल के सहयोगी पप्पलप्रीत को इनकम टैक्स का नोटिस, बेहिसाब इनकम का मामला। पुलिस को मिली बलजीत कौर की 3 दिन की रिमांड। हरियाणा में अमृतपाल को दी थी पनाह। प्रयागराज के बाल संरक्षण गृह में हैं अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे। पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में दी जानकारी। अतीक के वकीलों ने दोनों बेटों की सुपुर्दगी की मांग की। कोर्ट ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाने को कहा। 27 मार्च को अगली सुनवाई। माफिया अतीक के गुर्गे अब्दुल कवी पर शिकंजा, पुलिस ने 5 करीबियों को गिरफ्तार किया। ईडी सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची 14 विपक्षी पार्टियां। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, राघव चड्ढा ने दिखाई लिस्ट। अभी जेल में रहेंगे मनीष सिसोदिया, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल पर फैसला सुरक्षित रखा। 31 मार्च को अगली सुनवाई। एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर सांठगांठ मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोली बरार, 12 अन्य पर चार्जशीट की। ईरान में 3 साल से फंसे 5 भारतीय नाविक लौटेंगे। 2020 में ईरान ने किया था गिरफ्तार, बिना किसी आरोप के 403 दिन जेल में रहे। सीएम अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। कोर्ट ने गजेंद्र शेखावत की मानहानि शिकायत पर दिल्ली पुलिस को जांच के आदेश दिए। एनसीपी नेता हसन मुशरीफ ईडी के सामने हुए पेश, चीनी मिल भ्रष्टाचार मामले में है आरोपी। सीबीआई ने फॉरेन ट्रेड के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को किया गिरफ्तार, 5 लाख घूस देने का मामला। अमृता फडणवीस के ब्लैकमेलर को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जमानत अर्जी पर 27 मार्च को सुनवाई। विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नई खेल नीति बनाई, सीएम पुष्कर धामी का बयान। रायपुर में फाफाडी रेलवे अंडरब्रिज का उद्घाटन, सीएम भूपेश बघेल बोले हजारों परिवारों को सुविधा होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर पैमाने पर 4 रही तीव्रता। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने की तैयारी, बीजेपी 29 मार्च को कोलकाता में देगी धरना। कुपवाड़ा के तंगधार में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक आतंकी मारा गया, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने ड्रग तस्करी को किया नाकाम, 10 पैकेट्स ड्रग्स बरामद किए गए। मुंबई के ग्रैंड रोड इलाके में एक शख्स ने 5 लोगों को चाकू मारा, हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर शिकंजा, मेरठ प्रशासन ने 13 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। पालघर के विरार में गैंगरेप के आरोप में 2 गिरफ्तार, लड़की को डरा कर किया रेप, बॉयफ्रेंड को पीटा। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की कामयाबी, भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन पर की गोलीबारी, बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। गाजियाबाद के मोदीनगर में कथित रूप से कुट्टू का आटा खाने से 20 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए, मामले की जांच जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊना में श्रद्धालुओं से भरी ऑटो पहाड़ी से टकराई, 15 लोग गंभीर इलाज जारी। झारखंड के धनबाद में एक ग्लाइडर एक मकान पर गिर गया, ग्लाइडर में मौजूद 2 लोग हुए जख्मी। धनबाद के बरवा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर में क्रैश हुआ ग्लाइडर, घायलों को हॉस्पिटल में उनका चल रहा इलाज। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यूपी के मिर्जापुर में एक गांव में घुसा जंगली भालू, कई लोगों पर किया हमला। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा, मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद उत्तराखंड सरकार बनवा रही है प्री फैब्रिकेटेड मकान, तपोवन के पास 25 सैंपल मकान तैयार, करीब 100 मकान तैयार करने को कहा गया है। भूकंप और आपदा जैसी स्थिति में मजबूत रहेंगे मकान। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे में अवलांच की चेतावनी, बारामूला, डोडा, गांदरबल समेत कई डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को किया गया आगाह। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाजारों में लौटी रौनक, रमजान के मौके पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। नॉर्थ कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का किया परीक्षण, पानी के भीतर 59 घंटे ऑपरेट हुआ ड्रोन। नई पेंशन स्कीम को लेकर फ्रांस में जारी है प्रदर्शन, जगह जगह हुई हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। हिंसा और प्रदर्शन की वजह से ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स तृतीय का फ्रांस दौरा रद्द, 26 से 29 मार्च तक था दौरा। रूस ने 17 यूक्रेनी बच्चों को वापस यूक्रेन भेजा, खैरसोन और खार्किव में युद्ध के दौरान परिवार से बिछड़ गए थे बच्चे। और परिणीता समेत कई मशहूर फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन, दिग्गज फिल्मी हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।